स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का पूरा बेसिक हमने बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा उनका मासा 4 है, उनका लासा होगा। इसको सबसे पहले हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसे ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए दिया गया है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, ठीक है। दो संख्याएं हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इनके बीच का अनुपात कितना है तो 3:4 का अनुपात है पहली और दूसरी संख्या के बीच। दोस्तों जब भी अनुपात में दिया गया हो तो संख्या निकालने के लिए हम x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3x अनुपात 4x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या 4x हो जाएगी। अगर अनुपात में दिया गया है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वह पहली संख्या हो जाएगी और यह दूसरी संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है तथा उनका मासा 4 है। दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 दिया गया है। देखिए पहली संख्या क्या हो गई 3x और दूसरी संख्या क्या हो गई 4x। देखिए 3x को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे x लिख सकते हैं और 4x को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे x लिख सकते हैं। इन दोनों संख्याओं का हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। जो कॉमन होगा वही महत्तम समापवर्तक होगा, यानी इनका महत्तम समापवर्तक पहली और दूसरी संख्या का महत्तम समापवर्तक x आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है उनका मासा 4 है, यानी x का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि x दोनों में कॉमन है, x महत्तम समापवर्तक है। क्वेश्चन में दिया गया है दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक x ना होकर के 4 है, ठीक है। तो x बराबर 4 आ जाएगा। बोला जा रहा है उनका लासा क्या होगा, तो पहली और दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे, x की जगह पर 4 रख देंगे तो 4 तिहाई 12 यह पहली संख्या हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और 4 का मल्टीप्लाई इस 4 में कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगी, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहली संख्या क्या हो गई 12 हो गई और दूसरी संख्या 16 हो गई। पूछा जा रहा है उनका लासा लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 और 16 का आप एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 48, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो इन दोनों संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाए तो वह 48 हो गए, तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह तो हो गया दोस्तों बेसिक से। अब इसे हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अगर आप ट्रिक याद रख लेते हैं तो समझिए आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक क्या है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ, ठीक है, गुणे x गुणे y, जहाँ x और y क्या है दोनों संख्याओं का अनुपात है, ठीक है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 4 है, गुणा कर देंगे। देखिए दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है तो 3 और 4 के अनुपात में है, तो 3 गुणे 4 कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12, 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह हो गया ट्रिक से उत्तर इसका हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा 48। और इसे बेसिक से भी कर सकते हैं या आप ट्रिक की सहायता से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर 48 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 80 है, दूसरी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों संख्याओं का अनुपात 3:4 में, ठीक है। अनुपात में 3:4 में है, तो दोस्तों यहाँ से पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। अनुपात में जो रहेगा उसमें आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसमें भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x हो गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है
और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है। देखिए पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 4x है, तो इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम ले लेंगे। देखिए यहाँ से 3 गुणे x लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे x लिख सकते हैं। तो ये एलसीएम ले लेंगे, जो कॉमन होगा उसको हम ले लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी हम लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 गुणे 4 गुणे x हो गया, ठीक है, गुणा कर देंगे तो 12x हो जाएगा। तो 3x और 4x का लघुत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है उनका लघुत्तम समापवर्तक 12x ना होकर के 180 है, ठीक है, यानी 12x 180 के बराबर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो x इज इक्वल टू 180/12 भाग कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 हो गया, x का मान कितना हो गया, 15 हो गया। पूछा क्या जा रहा है, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या दोस्तों क्या है, दूसरी संख्या 4x है, ठीक है। x का मान कितना आया है, 15 आया है, तो 4 गुणे 15 कर देंगे तो यहाँ से 60 आ जाएगा। अगर पहली संख्या पूछा जाता तो 3 गुणे आप 15 कर देते तो जो आता वह पहली संख्या हो जाता, यानी 15 3 45 पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। यहाँ दूसरी संख्या पूछा गया है तो दूसरी संख्या 60 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी इजीली आप समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 108 है तथा महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे दोनों संख्याओं का एलसीएम, ठीक है दोस्तों। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे दोनों संख्याओं का एलसीएम, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम आगे कर दीजिए या पीछे कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 दिया गया है, यानी पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल 108 दिया गया है, तो 108 लिख देंगे बराबर पूछा जा रहा है उनका एलसीएम, यानी एलसीएम का मान निकालना है लघुत्तम समापवर्तक का गुणे एचसीएफ का मान कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीएम का मान निकाल लेंगे, तो एलसीएम का मान कितना हो जाएगा, 108 बटे यहाँ गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 3 से भाग कर देंगे, 3 त्रिक्का 9 और 3 छंग 18, यहाँ से 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे सिंपल तरीके से। 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा एवं लासा क्रमशः 4 और 24 है, यदि उनमें से पहली संख्या 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे दोनों संख्याओं का एचसीएफ होता है फार्मूला, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या 8 है तो पहली संख्या 8 हो गया, दूसरी संख्या का मान पूछा जा रहा है, एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 24 और एचसीएफ कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो यहाँ से दूसरी संख्या का मान हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 24 गुणे 4/8, तो 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 24 को 12 बार में, तो यहाँ से दूसरी संख्या क्या निकल कर आएगा दोस्तों, दूसरी संख्या 12 निकल कर आएगा। यही राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे, सिंपल तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे दोनों संख्याओं का एचसीएफ। तो दोस्तों यहाँ से 12 करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का मासा एचसीएफ और
एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। ठीक है, पहली संख्या को अगर 2 से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है? 44 आता है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? देखिए, पहली संख्या में अगर 2 से भाग देते हैं तो भागफल 44 आता है, यानी पहली संख्या कितनी रही होगी? 44 का 2 गुना रहा होगा, यानी 88 रहा होगा, क्योंकि 88 में हम 2 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 44 आ जाएगा। यानी पहली संख्या कितनी रही होगी? तो पहली संख्या 88 रही होगी। ठीक है, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। ठीक है, भागफल 44 आता है, यानी 44 का 2 गुना वह संख्या रही होगी पहली संख्या, यानी पहली संख्या 88 हो जाएगी। ठीक है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे दोनों संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो गई? 88 हो गई, गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना दिया गया है? तो एलसीएम दिया गया है 264 और एचसीएफ कितना दिया गया है? एचसीएफ 44 दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 264 गुणे 44 बटे यहाँ से 88 हो जाएगा। यहाँ गुणे में इधर आएगा भाग, 44 का नम 44, 44 दूना 88, 2 से काटेंगे और 13 दूना 26, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? 132 हो जाएगा। यह क्या रही होगी? दूसरी संख्या रही होगी। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक किस अनुपात में है? ठीक है, 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। ठीक है, अनुपात पूछा जा रहा है 28 और 42 के एलसीएम और 28 और 42 के एचसीएफ में अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप अनुपात निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 28 और 42 का एलसीएम निकाल लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? इसको आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, 28 और 42, तो इसका आप एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए हम निकाल कर बता देते हैं। 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 से 21 हो गया। ठीक है, यहाँ से हम 3 से काटेंगे, 14 का 14 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से 7 हो जाएगा। फिर हम 2 से काट देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप किससे काट रहे हैं, केवल आपको यहाँ एलसीएम से मतलब है। ऐसा नहीं है कि हमने 3 से काट दिया उसके बाद 2 से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे जिस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 7 हो गया। फिर 7 से काट देंगे 1 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, 14 त्रिक 42 हो जाएगा। और 42 दूना कितना हो जाएगा? तो 42 दूना हो जाएगा 84। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। एचसीएफ निकाल लेंगे तो देखिए 28 और 42 का एचसीएफ अब हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो ऐसी संख्या क्या है? 14 है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व कर देंगे। 7 से काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14 हो गया। 2 से काटेंगे 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, यहाँ से 6 बटे 1 आ जाएगा। यानी 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या आएगा? 6:1 आएगा। यही राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसे आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।